सभी को नमस्ते। फाउंडेशन एग्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है, जहां लर्निंग और सक्सेस एक साथ मिलती है। आज के इस सेशन में हम एग्रीकल्चर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को एक स्ट्रक्चर्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए तंबाकू की खेती की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आदर्श विकास स्थितियों, फसल स्थापना, पोषण और कटाई की तरफ। और हाँ, आखिर में हम कुछ बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट्स के साथ सब कुछ समेट लेंगे। तो चलिए पहले खंड में गोता लगाते हैं। किसी भी फसल को समझने के लिए उसकी बुनियाद को जानना बहुत जरूरी है। तो इस सेक्शन में हम तंबाकू की दुनिया में एक मजबूत नींव रखेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो तंबाकू के बारे में पहली और सबसे जरूरी बात यह है, सब कुछ पत्ते के बारे में है। यही पौधे का वो हिस्सा है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है और इसीलिए क्वालिटी पैदावार से भी ज्यादा मायने रखती है। अब यहां से चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। तंबाकू को क्लासिफाई करने का सबसे अहम तरीका है उसकी क्योरिंग विधि। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, तो अब हम मूल बातें जानते हैं। चलिए देखते हैं कि हाई क्वालिटी तंबाकू उगाने के लिए असल में किन किन चीजों की जरूरत होती है। जैसा कि हम देखेंगे, ये सब सही पर्यावरणीय परिस्थितियों का खेल है। ये स्लाइड हमें साफ साफ दिखाती है कि तंबाकू कितना संवेदनशील हो सकता है। आपको सही तापमान चाहिए, फसल पकने के दौरान एक सूखा मौसम चाहिए और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जो थोड़ी एसिडिक हो। और हाँ, क्लोराइड के बारे में मत भूलिएगा। अच्छी जलने की क्वालिटी के लिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तंबाकू के बीज आप जानते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए आप उन्हें सीधे खेत में नहीं लगा सकते। इसके बजाय आपको एक नर्सरी में शुरुआत करनी होती है। इस सेक्शन में हम एक सफल फसल के लिए एक मजबूत नर्सरी और सही रोपाई की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को कवर करेंगे। एक मजबूत तंबाकू की फसल उगाने की कल्पना कीजिए। यह सब एक अच्छी शुरुआत पर निर्भर करता है। इसका मतलब है उठी हुई क्यारियां तैयार करना, अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करना और अपने पौधों को मुख्य खेत में ले जाने से पहले उन्हें हार्डनिंग के जरिए मजबूत बनाना। यह बिल्कुल एक बच्चे को दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करने जैसा है। अब ये एक और स्लाइड है जिस पर आपको सच में ध्यान देना होगा। स्पेसिंग एक आम एग्जाम का सवाल है और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्षेत्र और मिट्टी के प्रकार के आधार पर काफी अलग होती है। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। तो अब हमारे पौधे खेत में लग चुके हैं। अब उन्हें खुश और स्वस्थ रखना है। इस सेक्शन में हम उन सबसे महत्वपूर्ण एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को कवर करेंगे जो सीधे पत्तियों की फाइनल क्वालिटी को प्रभावित करती हैं। जब पोषण की बात आती है तो पोटेशियम किंग है, ऐसा समझिए। यह पत्ती की मोटाई और जलने की क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है, जो दोनों ही प्रीमियम तंबाकू के लिए महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, यह गैर क्लोराइड स्रोत से होना चाहिए। यह एक और महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। टॉपिंग को आप एक तरह से पौधे की ट्रेनिंग समझ सकते हैं। टर्मिनल फूल की कली को हटाकर आप पौधे को अपनी सारी एनर्जी बड़ी हाई क्वालिटी वाली पत्तियों को विकसित करने में लगाने के लिए कह रहे हैं। ये एक एथलीट की तरह है जो एक स्पेसिफिक स्किल पे फोकस कर रहा हो। टॉपिंग के ठीक बाद ही डीस्करिंग की जाती है। ये दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं। एक बार जब आप टॉपिंग कर लेते हैं तो पौधा सेकेंडरी ग्रोथ भेजने की कोशिश करेगा। डीस्करिंग उन पोषक तत्वों को बर्बाद होने से रोकता है जो मुख्य पत्तियों में जाने चाहिए। यह आपके पौधे को फोकस्ड रखने जैसा है। चलिए 1 मिनट रुकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मददगार लग रहा है तो एग्रीकल्चर से जुड़े और भी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस क्विज और अतिरिक्त लर्निंग रिसोर्सेज दिए जाते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बहुत जल्द हमारा फाउंडेशन एग्री क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा, जहां आपको एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई मुफ्त हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल मिलेगा। चलिए वापस आते हैं। टॉपिंग और डीस्करिंग के अलावा सही पानी, खरपतवार और सामान्य पौध संरक्षण प्रबंधन भी उपज और गुणवत्ता दोनों की रक्षा के लिए मौलिक हैं। अच्छा, तो हमने अपनी फसल की बहुत सावधानी से खेती कर ली है। अब ये आखिरी पड़ाव का समय है, कटाई और क्योरिंग। यहीं पर असल में जादू होता है और यहीं पर अंतिम गुणवत्ता और बाजार मूल्य तय होते हैं। कटाई के 2 मुख्य तरीके हैं। प्राइमिंग एक सर्जन की तरह है। ध्यान से हर एक पत्ती को चुनना जैसे ही वो पकती है।
स्टैक कट विधि एक लकड़हारे की तरह है जो एक ही बार में पूरे पौधे को काट देता है। क्योरिंग सिर्फ सुखाने से कहीं ज्यादा है। ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी। ये एक कंट्रोल प्रक्रिया है जो पत्ती को पूरी तरह से बदल देती है, जिससे उसका रंग, सुगंध और बनावट विकसित होती है। और आप जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वही फाइनल प्रोडक्ट के प्रकार को तय करता है। ठीक है, अब सब कुछ एक साथ लाने का समय है। इस सेक्शन में हम आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हाई यील्ड पॉइंट्स को जल्दी से समेकित करेंगे। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। तो ये हैं वो मुख्य बातें जिन्हें आपको याद रखना है। तंबाकू एक औद्योगिक पत्ती वाली फसल है। यह पानी के ठहराव और क्लोराइड के प्रति संवेदनशील है। टॉपिंग और डीस्करिंग अनिवार्य हैं। क्यूरिंग विधि बाजार वर्ग को निर्धारित करती है और पोटेशियम जलने की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट्स को याद रखिए और आप अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे। चलिए कुछ सवालों के साथ अपनी समझ को परखते हैं। पहला, पौधे का आर्थिक हिस्सा क्या है? सोच लिया? सही जवाब है सी, पत्ती। अगला सवाल, तंबाकू किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? इसका जवाब है सी, सोलेनेसी। टर्मिनल कली को हटाने की क्रिया कौन सी है? याद आया? वो होगी बी, टॉपिंग। एफसीवी तंबाकू के लिए किस क्योरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? सही जवाब तो नाम में ही है, डी, फ्लू क्योरिंग। और आखिर में तंबाकू के लिए आदर्श तापमान सीमा क्या है? इसका सही जवाब है सी, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आपने उन सभी के सही जवाब दिए होंगे। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसका एक त्वरित पुनरावलोकन करते हैं। हमने तंबाकू की वानस्पतिक मूल बातों से शुरुआत की। ये समझा कि यह सोलेनेसी कुल की एक औद्योगिक फसल है जहां पत्ती की गुणवत्ता सर्वोपरि है। फिर हमने क्योरिंग विधि के आधार पर इसका वर्गीकरण देखा, एफसीवी, एयर क्योर, सन क्योर और फायर क्योर। हमने आदर्श जलवायु और मिट्टी की स्थितियों पर चर्चा की, जैसे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और अच्छी जल निकासी वाली क्लोराइड फ्री मिट्टी। हमने नर्सरी प्रबंधन और रोपाई के महत्वपूर्ण चरणों को कवर किया और फिर फसल पोषण पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। इसके बाद हमने दो सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं, टॉपिंग और डीस्करिंग के क्यों और कैसे को समझा। अंत में हमने कटाई के तरीकों, प्राइमिंग और स्टैक कट और क्यूरिंग की कला को देखा, जो उत्पाद की अंतिम गुणवत्ता को परिभाषित करती है। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, बढ़ते रहें और कृषि से संबंधित और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो और सामग्री के लिए फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।